अब हम लोग देखेंगे HCF और LCM। LCM क्या होता है? LCM वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है एक नंबर का जो सारे नंबर से डिविजिबल होता है, और HCF क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो सारे नंबर में कॉमन होता है। ये पहला मेथड है जिससे हम लोग LCM या HCF निकाल सकते हैं। जैसे 36 और 45 का LCM हमें निकालना है, तो सबसे पहले वो उसे 3 से डिवाइड किए, फिर 12 और 15 आया, फिर उसे 3 से डिवाइड किए तो 4 और 6 आए। अब अगर हमें LCM निकालना है तो हम लोग जो इधर साइड वाला कोशेंट है और रिमाइंडर है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें HCF निकालना है तो हम सिर्फ यहाँ से सिर्फ ये कोशेंट वाली चीज़ को लिखेंगे। तो मतलब इस दोनों का जो HCF है वो 9 है और जो LCM है ये 180 है। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एक नंबर को सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जिसके बाद उससे आगे तोड़ा ना जा सके, उसे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स में तोड़ना जिससे आगे इस नंबर को ना तोड़ा जा सके। LCM के केस में जो सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर होता है उसको हम लोग लेते हैं, और जो सबसे अनकॉमन चीज़ होता है वो LCM में लेते हैं। और HCF में जो सबसे छोटा और जो मतलब सबसे जो सब तीनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो छोटा नंबर वो वाला लेते हैं। जैसे LCM हम लोग लेंगे तो ये 2 का पावर 3 लेंगे इंटू 3 का पावर 2 लेंगे और 5 लेंगे, ठीक है। और अगर हमें HCF लेना हो तो हम सिर्फ 2 और 3 लेंगे, क्योंकि यही दोनों है जो तीनों में आ रहा है। अगर ये 2 का पावर 2 तीनों में रहता ना तो हम 2 का पावर 2 लेते, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, जब R रिमाइंडर आता हो, एक नंबर ABC को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें R रिमाइंडर आता हो तो उसका LCM कैसे निकालते हैं? उसका LCM ABC निकालने के लिए सबसे पहले वो उस नंबर का हम लोग LCM निकालते हैं इंटू K। अब K कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। प्लस R, जो रिमाइंडर R है उससे हम लोग वो नंबर निकाल सकते हैं। मतलब हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसको जो ABC से डिवाइड होने के बाद, ठीक है, ABC में डिवाइड होने पे R रिमाइंडर देता हो। तो जैसे इस केस में हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये हमारा नंबर है 4, 6, 8, 12, 16। इसका LCM क्या हो गया? 48। अब 48 जो है ये सारे नंबर से डिविजिबल है। हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 2। तो रिमाइंडर 2 चाहिए तो 48 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है कि हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं और वो उसका रिमाइंडर होना चाहिए 2, और साथ ही साथ ये जो नंबर आना चाहिए ना 2 प्लस करके वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है जो LCM है ये 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए और उसके बाद उसमें 2 रिमाइंडर भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने LCM निकाल लिया। इस LCM के साथ हम लोग K प्लस 2 लिख देंगे इस फॉर्मेट में, K इंटू K प्लस R का वैल्यू 2 है बाई 13, क्योंकि हमें किसका मल्टीपल चाहिए? 13 का। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 64K आ जाएगा, ठीक है, 64K आ जाएगा इसको डिवाइड करने से। और साथ में बचेगा क्या रिमाइंडर में? 8K प्लस 2। अब 8K प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13। अब K का क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल हो? तो 26 अगर इसका वैल्यू हो जाएगा तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो K का वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ये आप खुद चूज़ करना पड़ेगा कि K का वैल्यू क्या होगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा LCM आया 840, इसको इंटू 3 कर देंगे क्योंकि हमारा K का वैल्यू 3 आया, प्लस 2 कर देंगे और फिर ये हमारा नंबर आ गया। तो हमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ रिमाइंडर है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल वाले को नीचे से डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि K का वैल्यू क्या है,
के का वैल्यू निकालने के बाद उस के वैल्यू को यहाँ पुट करना है और उसके बाद हमें रिमाइंडर ऐड करना है। अगर एक ऐसा नंबर है ए बी सी नंबर है और उन सब का अलग अलग रिमाइंडर एक्स वाई जेड आ रहा है, सबका अलग अलग, ठीक है, तो आपको क्या करना है, a माइनस एक्स करना है। क्या करना है, a माइनस एक्स, जो नंबर है a उसमें से माइनस करना है उसका रिमाइंडर, इज इक्वल्स टू b माइनस वाई, ठीक है, b जो नंबर है उसमें से माइनस उसका रिमाइंडर, c माइनस जेड जिसका वैल्यू d होगा। और ये आपको ध्यान देना है कि ये जो सारे का नंबर माइनस रिमाइंडर है ना, सबका वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल होता है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सम का एलसीएम निकालना है, फिर वही के रहेगा, ऊपर में हम रिमाइंडर ऐड करते थे, या पे इस डी को माइनस कर देना है। अब जैसे कि हमारा 35, 45, 55 नंबर है, ये सबका रिमाइंडर 18, 28 और 38 है, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू 17 आ गया, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम क्या है, इन सब का एलसीएम है 34, 65। अब इसमें से हमें 17 माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है तो इंटू के नहीं हो, और फिर आंसर क्या आ जाएगा 34, 48, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जो HCF होता है ना, वो HCF हमारा LCM में भी प्रेजेंट होता है, जब वो दोनों नंबर को माइनस करते हैं तो भी उसमें HCF होता है, और जब दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो भी उसमें HCF होता है, ठीक है। जैसे 3 और 2 का HCF 1 है, ठीक है, तो इनका LCM क्या होगा 6, 6 में भी 1 है, 1 इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 3 माइनस 2 1 ही आएगा, और 3 प्लस 2 5, 5 भी 1 का मल्टीपल होगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर हो, दो नंबर का प्रोडक्ट उसके HCF और LCM के बराबर हो। अब अगर फ्रैक्शन में LCM निकालना है, 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो LCM निकालने के लिए ऊपर वाले का LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF निकालेंगे। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर में LCM नीचे में HCF। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मान लीजिए दो नंबर है 13 और 11, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर बोलते हैं। अब कोप्राइम नंबर में HCF हमेशा 1 होता है और जो LCM होता है वो दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब अगर दो नंबर का रेशियो दिया है, जैसे 40 और 64 नंबर है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो दिया है 5:8, और आपको बोल दिया है कि HCF 8 है, तो आप LCM कैसे निकालें। तो LCM कुछ नहीं होता है, HCF इंटू ये दोनों नंबर का रेशियो, ठीक है, HCF इंटू ये दोनों नंबर का रेशियो। 8 आपका HCF है, रेशियो क्या है 5 × 8, ये आपका LCM हो गया। अब नंबर क्या हो गया, HCF इंटू जो पहला नंबर का रेशियो, फिर HCF इंटू दूसरे नंबर का रेशियो। मतलब अगर दो नंबर का रेशियो दिया है ना और HCF आपको पता है, तो आप LCM भी निकाल सकते हो और वो दोनों नंबर भी निकाल। अब HCF निकालने का एक और तरीका है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मतलब 16 और 13 इन दोनों में से आपको निकालना है कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आप 16 को 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और फिर हमारे पास 3 आएगा, इस 3 को डिवाइड करोगे 12 से, फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर उसको 3/3 से डिवाइड करोगे, तो लास्ट जो डिवीज़र होता है ना वही आपका HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिवीज़र 1 है, तो हमारा HCF 1 हो जाएगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। जब 3 बड़ा नंबर दिया रहता है और उस बड़े नंबर का आपको HCF निकालना होता है, तो हम कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, जिसका भी डिफरेंस सबसे छोटा हो, ठीक है, वो डिफरेंस निकाल लिया, उस डिफरेंस का फैक्टर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 133 डिफरेंस हो गया, अब इस डिफरेंस का फैक्टर निकालिए, मतलब 19 और 7। अब देखो क्या 7 से ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं, मतलब जो छोटा वाला है उससे पहले चेक कर लो, क्या 7 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है, नहीं, 7 से ये तीनों नंबर डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वाला नंबर जो 19 है वो ऑटोमेटिकली इन लोग का HCF हो जाएगा। अब
एक और चीज़, HCF अगर आपको निकालना है डिफरेंस का, ठीक है, ये जैसे x माइनस वाई दो नंबर है, उस दोनों का डिफरेंस दिया है और उसमें से HCF है, ठीक है। तो अगर x माइनस वाई का वैल्यू 1 है ना, तो HCF उन दोनों का डिफरेंस होगा। अगर x माइनस वाई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो HCF उस डिफरेंस का फैक्टर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमें पावर के फॉर्म में HCF निकालना है तो पावर के फॉर्म में a टू द पावर n प्लस 1 a टू द पावर m प्लस 1, तो इस केस में HCF क्या होगा, HCF होगा इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस दोनों पावर का HCF ले लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस दोनों पावर का HCF ले लेंगे। m और n का जो HCF होगा a टू द पावर m और n का HCF प्लस माइनस 1। अगर k एक लार्जेस्ट नंबर है जो a b c से डिवाइड होता है और सबका रिमाइंडर r आता है और सबका कोशेंट क्या होता है x y z, मतलब सब k को हम लोग डिवाइड करते हैं a b c से, सबका रिमाइंडर r आ रहा है और सबका जो कोशेंट है वो x y z आ रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे करके a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, k x माइनस वाई, b माइनस c का k y माइनस z, c माइनस a का k z माइनस x। अब हमें अगर HCF निकालना है, ठीक है, तो k क्या हो जाएगा, k का वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, इस तरह का इक्वेशन दिया है और k का वैल्यू डायरेक्टली निकालना है, तो HCF निकालेंगे हम लोग a माइनस बी का, b माइनस सी का, c माइनस a का। डायरेक्टली a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर b माइनस सी का वैल्यू निकालेंगे, c माइनस a का वैल्यू निकालेंगे और फिर तीनों का HCF निकाल के जो HCF होगा वही k का वैल्यू हो जाएगा।